आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास ओएम माते पटना से वजन से बांटा जाएगा। जो दे तुमको कांटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाला सब श्रोतागण को जल दाने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम में नमस्कार। आज का मनन के लिए पवित्र बाइबल से कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पवित्र बाइबल दो भागों में विभाजित किया गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में 39 किताबें हैं और नया नियम 27 किताब का समाकार है। इस नया नियम का पहला 4 किताब सुसमाचार का नाम में जाना जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये चारों सुसमाचार में यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का सेवकाई, यीशु मसीह का शिक्षाएं, यीशु मसीह के चमत्कार, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान के बारे में जिक्र किया गया है। मैं आज आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय इसका 30 और 31 पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। 30वां पद, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। 31वां पद, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहां पर लेखक ने बता रहा है यीशु मसीह ने 150 सारे चमत्कार किया है, लेकिन सब चमत्कार इस किताब में लिखा हुआ नहीं है। इस सुसमाचार में यीशु मसीह का 7 चमत्कार हम लोग पढ़ते हैं। पहला चमत्कार, काना करके एक जगह में एक विवाह में प्रभु यीशु मसीह पानी से दाखरस बनाया करके हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा चमत्कार, राज कर्मचारी का एक पुत्र को चंगाई दिया। तीसरा है 38 वर्ष से जो लंगड़ा था, चल नहीं पाता था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। अगला चमत्कार था 5 रोटी से प्रभु यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खिलाया। इसके बाद एक अंधे को दृष्टिदान किया है और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह का एक दोस्त था जिनका नाम लाजर था, जिसका मृत्यु हुआ। 4 दिन के बाद यीशु मसीह उसको जीवित किया है।
इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे चमत्कार किया है और ढेर सारे जो शिक्षाएं दिया, वो सभी बातें इस किताब में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन 30वां पद में 31वां पद में हम लोग पढ़े हैं, जितने बातें इसमें लिखा हुआ है इसलिए लिखे गए कि पहला कारण है तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज मैं सारांश में आपको यह बात कहना चाहता है, इस संदेश के द्वारा मैं आपको यह बात कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। बाइबल बताते हैं कि पर ईश्वर तो एक ही है, वही ईश्वर इस संसार में सारा मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया है। एक बार चेलों से यीशु मसीह ने पूछा है, मेरे बारे में लोग क्या कहता है। लोग बताया कि अलग अलग रीति में लोगों का जो प्रतिक्रिया था वो उनके सामने लाया। तब यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा कि मेरे बारे में आप क्या कहते हैं। यीशु मसीह का चेला जो पतरस कहते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार जो 16वां अध्याय में इसका 16वां पद में यीशु ने पतरस ने बताया, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहां पर वही बात यूहन्ना बता रहा, इस बाइबल को अध्ययन करने के द्वारा आपका अंदर में एक विश्वास जागृत होना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उन्होंने 2000 साल पहले इस संसार में आया, सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए अपना जान कुर्बानी किया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। बाइबल कहते हैं जो कोई यीशु मसीह के पास आते हैं वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा पापों के लिए अपना जान कुर्बानी किया। हे प्रभु मुझ पर क्षमा कर, मेरा पापों को क्षमा कर प्रभु जी, मैं आज आपको मेरा उद्धार करता और प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। जिस क्षण में आपने जो स्वीकार करते इस सच्चाई को, आपको पाप क्षमा मिलेगा, आपको आत्मा का मुक्ति मिलेगा। आज मर जाएंगे तो आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। आज मुझे सुनने वाला सभी श्रोतागण इसी प्रकार पाप क्षमा पाकर यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में अंगीकार करते हुए आपका जीवन धन्य हो जाए, यही प्रार्थना के साथ आज का संदेश में समाप्त कर रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।